नमो उवज्जायाणं नमो लोय सवसाहूणम्। बड़ौत नगर में इस समय प्रातःकाल है, लगभग 8 का समय है। 6 डिग्रीज अंतरंग शुद्धिकरण के लिए एक सत्र में सभी ऊर्जा केंद्रों का एक निरीक्षण और उससे संबंधित निर्मलीकरण। कमर पीठ बदन सीधी, हथेलियों को भूमि की ओर न रखते हुए अपनी गोद में रख सकते हैं या फिर घुटनों के ऊपर ऊपर की तरफ करके सर्वांग प्रेक्षण करके शरीर के खिंचाव तनाव को छोड़ देना है। सर्वप्रथम हथेलियों और पैरों के तलवों पर ध्यान दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। एड़ी के ऊपर वाले जोड़ पर टखने बोलते हैं, उस पर और हाथों की कलाइयों पर ध्यान दीजिए और ढीला छोड़ दीजिए। घुटनों पर और कोहनियों पर ध्यान दीजिए और ढीला छोड़ दीजिए। घुटने के आसपास जो भी खिंचाव है उसको बिल्कुल ढीला छोड़ दिया। फिर घुटने से ऊपर वाला जो जोड़ है, जो कटी भाग से जांघों को जोड़ता है, हिप जॉइंट, उसको ढीला कर दिया। साथ में कंधों को भी। हथेलियां तलवे, कलाइयां टखने, कोहनियां घुटने और जांघ वाला जोड़ और कंधे सब को ढीला कर दिया। फिर सारी पीठ में जो खिंचाव है उसको छोड़ दिया। छाती और पेट को भी ढीला छोड़ दिया। गर्दन और गले को ढीला कर दिया, रीढ़ सीधी रखते हुए। सिर और चेहरे को भी ढीला कर दिया। ललाट, आंखें बिल्कुल शांत। जीभ, आंखें और नाभि। इसके बाद अपने अंदर एक दिव्य प्रकाश महसूस करना है। ये धारणा मात्र है। एक छोटे से सफेद बिंदु से, जो एक स्वर्णिम फव्वारे से
पानी के स्थान पर प्रकाश के रूप में फूट रहा है। धीमे धीमे पूरा शरीर उस प्रकाश में डूब गया है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्वयं वो प्रकाश हूं। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी अंतश्चेतना ही वास्तव में मैं हूं। बाकी जितने परिचय हैं वो जोड़े हुए हैं, ओढ़े हुए हैं। ये मेरा अंतश्चित प्रकाश सदैव प्रकाश रूप है। और गहराई से देखें तो लगता है कि यही सच्चिदानंद है। सत चित आनंद। सत इटर्नल, हमेशा एग्जिस्ट करने वाला, हमेशा बना रहने वाला। चित चैतन्य स्वभावी। जिसमें ज्ञान और दर्शन सतत हूं, वो चित। और आनंद भीतर है, बाहर खोज रहे हैं इसलिए मिल नहीं रहा। विचारों से प्रदूषित चेतना उस आनंद को खो देती है उतने काल के लिए। प्रदूषण हटते ही आनंद प्रकट होता है। अब अपने सबसे नीचे वाले ऊर्जा केंद्र पर ध्यान देंगे। कुछ लोग उसको मूलाधार कहते हैं, कुछ लोग रूट चक्र बोलते हैं। बिल्कुल शरीर के मध्य में नीचे एक मुट्ठी के बराबर लाल रंग की आभा वाला ऊर्जा की भंवर के समान वॉर्टेक्स ऑफ एनर्जी पंखे के समान घूमता हुआ शारीरिक सुरक्षा और धन से अपनी ऊर्जा को जोड़ने वाला। जब इसकी ऊर्जा संतुलित होती है तो इन दो क्षेत्रों में अनिश्चितता रहती है। अपन एक गहरी सांस लेकर उस दिव्य अंतश्चित प्रकाश पर लक्ष्य करते हुए इसके शुद्धिकरण की भावना करते हैं
सांस अंदर लेते समय रिलैक्स बोलना है, अंदर ही अंदर ढीला छोड़ दो सब, जितने भी इसमें धब्बे हैं, जितने दाग हैं, जितना मटमैलापन है, उसको ढीला कर दिया। और सांस छोड़ते समय रिलीज, छोड़ दिया। मैं पूर्ण रूप से, शारीरिक रूप से सुरक्षित हूं। धन का मुझे कोई भय नहीं है, कोई चिंता नहीं है। वो सहज आता है और जहां जाना है जाता है। मुझे परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे कुछ ऊपर, नाभि से 3 अंगुल नीचे, शरीर की मध्य रेखा में अंदर की ओर एक मुट्ठी के बराबर नारंगी रंग का दूसरा ऊर्जा केंद्र है। स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं इसको कुछ लोग। भारत के योगी स्वाधिष्ठान चक्र के नाम से इसको पुकारते हैं। ये भी ऊर्जा की भंवर है। इसका संबंध अपनी भूख से, सिर्फ भोजन की भूख नहीं, अलग अलग तरह की भूख और कामनाओं से। उस दिव्य अंतश्चित प्रकाश को, इसकी ऊर्जा सौंपते हुए अपन शुद्धिकरण की भावना करते हैं। इनके भिन्न भिन्न राग भी हैं। निचले चक्र का राग श्याम कल्याण, इसका यमन कल्याण अथवा यमन। इसका शुद्धिकरण चल रहा है। निचले का जो शुद्धिकरण हुआ था, उससे संबंधित राग श्याम कल्याण। ऋषभ अजित शंभव अभिनंदन, सुमति पदम सुपार्श्व जिन राय। चंद्र पहुप शीतल श्रेयांस नमि, वासु पूज पूजित सुर राय। विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल। शांति कुंठ हर मल्य मनाय। मुनि सुव्रत नमिनेमि पार्श्व प्रभु, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। संगीतकार रविंद्र जैन द्वारा निबद्ध ये धुन थी, राग श्याम कल्याण। फिर अभी जो शुद्धिकरण चल रहा है स्वाधिष्ठान का, नारंगी रंग में जो धब्बे, दाग, मटमैलापन है, सब साफ होने वाला है। यमन राग। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोय सवसाहूणम्।
बिल्कुल साफ हो गया, की आभा उसमें से प्रकट हो रही है। कोई दाग नहीं, कोई धब्बे नहीं, कुछ नहीं। सारी अभिलाषाएं, सारी क्षुधाएं निर्मल हो गई। अब नाभि चक्र, मणिपुर चक्र जिसका नाम है, विदेशों में सोलार चक्र बोलते हैं, एक मुट्ठी के बराबर पीले रंग का। शक्ति और नियंत्रण से संबंध रखने वाला, अंतश्चित प्रकाश को इसकी ऊर्जा सौंप देते हैं शुद्धिकरण के लिए। राग भीम पलास। दोपहर का समय होता है राग भीम पलास का। खैर, अब उस चक्र पर ध्यान दीजिए। सब साफ हो गया। अब हृदय चक्र पर आते हैं। हरा रंग, जेड पाषाण के समान। मुट्ठी के बराबर। ऊर्जा की भंवर है वहां। इसका संबंध वात्सल्य देने से और वात्सल्य पाने से है। सांस अंदर आ रही है, जा रही है। हर बार यदि सांस पर ध्यान चला जाए तो अंदर जाए तो रिलैक्स, बाहर निकले तो रिलीज। अनावश्यक ऊर्जा से नुकसान होता है। ऊर्जा की कमी से भी नुकसान होता है। तो ऊर्जा को सम करना है, संतुलित करना है। हो जाएगी। कभी कभी ये ऊर्जा केंद्र कुछ अगल बगल में भी खिसक जाते हैं, तो उनको भी अलाइन किया जाता है। कोई मास्टर, कोई जानकार ये कार्य कर सकता है। अभी पहले क्रमशः सब चक्रों की विधि पूर्ण करते हैं। ये हरा रंग जो मैलापन था, उसमें जो दाग धब्बे थे, राग अहीर भैरव इससे संबंधित है। जो अभी हमने मंगलाचरण में नमोकार मंत्र पढ़ा था, काफी शुद्धिकरण हो गया। अब हृदय चक्र को देखिए। प्रेम पाना और देना अब मेरे लिए कठिन नहीं है। जो भावना अपन अपने आप को देते हैं, वो भावना अपन दूसरों को भी दे सकते हैं, और दूसरों से वही भावना अपन पा सकते हैं।